आज की वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल दो विधि से निकल सकता है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो हम एक ही संख्या को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं और इन दोनों विधियों से उसको निकालते हैं वर्गमूल। तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 11,025 ये संख्या ले लिया हूँ। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड एक्चुअल में अभाज्य गुणनखंड विधि है, इससे हम देखिए निकालते हैं। देखिए इसके लिए हम इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए, चूँकि इस संख्या के आखिरी का अंक 5 है, यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहता तो 2 से विभाजित हो जाता। विभाज्यता का नियम से 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 से देखिए 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9। यदि ये संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है 9, इसका आंसर पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 से विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे 11 है तो पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 जा 9। तो 11 में 9 घटाएंगे तो बच गया 2, ये हो गया 20। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 6 के 18, फिर 2 बच गया तो हो जाएगा 3 7 21। उसके बाद 1 बच गया, 3 5 15। इस तरह से फिर देखिए इसको 3 से फिर विभाजित हो जाएगा। 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21। फिर 3 से फिर पुनः विभाजित हो जाएगा। तो इसको फिर से विभाजित करते हैं कि एक बार में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, उसके बाद 1 बच गया यहाँ पे, 3 5 जा 15। इस तरह से अब देखिए क्या है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 और 1 10। 10 आ रहा है, 3 से विभाजित नहीं होता, इसका आंसर संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इस संख्या के आखिरी में 5 है, तो इस संख्या सीधा सीधा 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजित का नियम यही है कि लास्ट का अंक यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो सकता है, कोई भी संख्या रहे। तो देखिए 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, यहाँ 4 टाइम है, 4 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25। तो इस तरह से 245 टाइम में ये चला जाएगा। फिर लास्ट टाइम 5 है, तो इसका आंसर 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा। चलिए फिर इसको करते हैं। 5 4 जा 20, 4 बच गया, ये हो जाएगा 9 टाइम में 45। अब देखिए ये 5 से नहीं जाएगा, अब सीधा 7 से, 7 7 जा 49 और लास्ट में 7 का 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो इस तरह से। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। हमारे पास क्या मिला, 11,025। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7। इस तरह से अब देखिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो दोनों साइड इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। ये इसका वर्गमूल ले लिए, इधर भी हमको इसी तरह से लेना पड़ेगा। देखिए इसका भी हम वर्गमूल ले लेते हैं इस साइड का। 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब देखिए इसमें हम दो संख्या का जोड़ा बना सकते हैं, वर्ग के रूप में हो जाएगा। वर्ग और वर्गमूल हटा सकते हैं घातांक के नियम से, क्योंकि ये करनी चिन्ह का अर्थ ही होता है 1/2 घात। तो हम इसका जोड़ा बनाए हैं तो इसका हट जाएगा और केवल एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ग और वर्गमूल के रूप में हटा सकते हैं। या एक बार ऐसे करके लिख भी सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको 5 का वर्ग लिख सकते हैं और इसका 7 का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से अब घातांक के नियम से हम सबको एक साथ घात के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से 3 × 5 × 7 पूरे का वर्ग। ये वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा तो आपके हमारे पास बच गया 3 × 5 × 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35 हो गया, और 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, 5 से 15, 15 से 105। इस तरह से तो वर्गमूल आ गया 11,025 का वर्गमूल आ जाएगा 105। अब इसी संख्या को भाग विधि से हम निकालते हैं। हमारा जो संख्या था वो था 11,025। अब इसको हम भाग विधि से निकालते हैं। अभी इससे पूर्व में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे, अब हम भाग विधि से निकाल देंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए इस तरह से आप इसके लिए एक टेबल बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए इस तरह से।
ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम इकाई साइड से इधर से हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बना देते हैं। देखिए पेयर बन गया और लास्ट में एक बच गया, उसको अकेले रखेंगे, लेकिन इधर से जोड़ी बनाएंगे, इधर से नहीं बनाएंगे। अब देखिए इसको हम एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे एक को कि एक ही मिले, सीधी सी बात है। एक करेंगे, एक और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में आएगा? एक बार में। एक 1 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 1 में 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस 1 को एक बार यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये आ रहा है इधर ऊपर में, ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ा के रूप में हम एक साथ लाएंगे, 1 को बस नहीं लाएंगे, 1 और 0 माने 10 को हम एक साथ नीचे लाएंगे, इस तरह से, इस तरह से ये 10 सीधा सीधा नीचे लाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखें और उस संख्या को हम इस संख्या के साथ गुणा करें तो हमको 10 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं और इधर भी 1 रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है तो नहीं जाएगा, इस कारण से यहाँ पे हम शून्य लगा के यहाँ शून्य लगा देते हैं। शून्य से करेंगे तो ये 0 0, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो 10 में 0 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। इस 0 को इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रहेगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीजर है, हम जोड़ी के रूप में एक साथ पेयर, इसको हम 25 है 25 है उसको एक साथ लाएंगे, तब हमारे पास हो गया ये 1025 हो गया। इस तरह से देखिए 1025 हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखें यहाँ पे और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको इस संख्या 1025 मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ देख रहे हैं इकाई में 5 है, मतलब हमको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 5। देखिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये 5 का मल्टीप्लाई तीनों अंकों के साथ करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 0 है, 5 पंचे 25, हासिल बच गया 2, 5 0 में 0, उसमें 2 जोड़ेंगे 2 और फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये 5 को हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 210। हमारा जो आंसर आया है ये है 105। इससे पहले भी हमारे पास आया था 105 ही आया था, जो हमारा जो आंसर था गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वर्गमूल 1125 बराबर 105। दोनों विधि से बनाएंगे, दोनों विधि से आंसर सेम आ रहा है। चलिए दूसरा उदाहरण और लेते हैं और दोनों विधि से बनाते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ले लेते हैं 1296, एक संख्या ले लिए 1296। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर भाग विधि से बनाते हैं। देखिए वर्गमूल निकालते हैं तो इसको देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो इकाई में 6, मतलब सीधी बात है 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में, 2 6 के 12 हो जाएगा। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे 9 है, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 2 4 8 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, ये हो जाएगा 8 बार में 16। उसी तरह से फिर 8 है इकाई में तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा भाग, और ये 4 बार में भाग चला जाएगा। अब इस तरह से फिर इसको 2 से विभाजित करते हैं, चूँकि इकाई में 4 है, इस कारण से 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया, 12 6 बार में चला जाएगा, फिर 4 है तो 2 बार में, फिर इकाई में 2 है, फिर 2 से चला जाएगा, ये 8 बार में 16 हो जाएगा, फिर 1 बार में 2, ठीक है। 81 टाइम में आ गए। अब 2 से नहीं होगा चूँकि लास्ट में 1 है, इस कारण से इसको 3 से करके देखते हैं तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 से 9 हो जाता है, इस कारण से 81 भी हो जाएगा। चलिए 3 से करेंगे फिर 2 बार में 2 बच गया, फिर 7 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से करेंगे इसको तो 3 बार में, और इसको 3 को भाग करेंगे तो 1 बार में। तो इस तरह से हमारा जो संख्या है 1296 का अभाज्य गुणनखंड हमको इस तरह से मिल रहा है 1296। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल रहा है 2, लिख देता हूँ यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, 3 भी 4 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3, इस तरह से। अब देखिए हम इसमें वर्गमूल लेते हैं, दोनों साइड वर्गमूल लेते हैं। 1296 के इधर भी, इसमें भी इस तरह से वर्गमूल ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसी तरह से 3 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 3 एक तरह से। अब इसमें हम दो संख्या का जोड़ी बनाते हैं इस तरह से, तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा, तो इसके संख्या में 2, इसके स्थान में हम लिखेंगे 2 और ये 3 और ये 3, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 3 और 3 का 9 और ये 18 हो गया, 18 और इसका गुणा करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो वर्गमूल 1296, इसका आ जाएगा आंसर 36। अब इसी को हम भाग विधि से बनाते हैं। तो देखिए भाग विधि से बनाते हैं, बहुत आसान है भाग विधि से। इस संख्या को फिर से लिख लेते हैं 1296। अभी बताया था सेम वैसे इसको भी बनाएंगे। देखिए इस तरह से दो संख्याओं का जोड़ी बनाते हैं, इस तरह से जोड़ी बना दिए। अब देखिए हम ऐसी संख्या रखें कि यहाँ 12 आना चाहिए, और 2 रखें, 2 और 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 रखें, 3 और 3 9 होगा, 4 का रखेंगे, 4 और 4 16, ज़्यादा हो रहा है, इसका आंसर यहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 9, इसको घटा देंगे, यहाँ पे 3 को जोड़ देंगे, ये 3 और 3 6 हो गया। अब 12 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब 96 को हम एक साथ लाएंगे क्योंकि ये जोड़ी बन चुका है, पेयर में है 96 इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ ऐसा संख्या रखें कि लास्ट में 6 मिले। एक तो 4 रखेंगे तो आप देखिए यहाँ 4 रखेंगे तो कितना आता है, वहाँ करके देखिए ये कम मिल रहा है। आगे और देखते हैं 6 रख के देखते हैं, 6 और यहाँ पर भी 6। अब देखते हैं कितना आता है मल्टीप्लाई करके, 36 का 6 हासिल 3 बच गया, 36 से 39, ये 6 बार में, तो ठीक है इस तरह से। और ये वाली जो 6 है इसको यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, 12 का 2 और यह 72 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्गमूल निकल गया यहाँ पे 1296, इसका वर्गमूल यहाँ भाग विधि से भी कितना आ गया 36। तो आप आसानी से इसको समझे होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से और ये भाग विधि से, दोनों से हम हल करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। धन्यवाद।